हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश भी होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होना ही है। दिसंबर और जनवरी में होगा, ठीक है। तो फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर नहीं किया है तो कल से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो ज्यादा देर भी ना करें और ज्यादा जल्दबाजी भी ना करें, तो कर दें सभी फॉर्म, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि पेपर रह जाता है। ये गलतियां हो जाती हैं, एग्जाम रह जाता है 1-2 नंबर से। और नए बच्चे तो ज्यादातर ध्यान दें, क्योंकि नए बच्चे जो हैं उन्हें अब तक तो उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी एडमिशन लिया है। तो अब वो एडमिशन ले चुके हैं, तो अब उन्हें किस तरह से तैयारी करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, किस चीजों से बचना है, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए बच्चे 5 क्या गलती ना करें, ये हम पढ़ेंगे, समझेंगे। 60% बच्चे फेल होते हैं सीटेट में, क्यों होते हैं इसका भी रीजन देखेंगे। 60% तो मैं बता ही रही हूँ, इससे भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि पिछली बार 30 लाख बच्चे बैठे थे पेपर में और 4 लाख बच्चों ने पेपर पास किया था। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना कम आंकड़ा था पास करने वालों का। अगर आप ये ट्रिक्स और टिप्स अपना लेते हैं तो आपका एग्जाम इजीली हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और किस तरह तैयारी करें इतने कम समय में, ठीक है। तो सारी चीजों पे बात करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिए, ठीक है। अगर आपका एक भी पॉइंट निकलता है तो फिर दिक्कत है। एग्जाम देखो स्टार्ट होगा दिसंबर में, ठीक है, और चलेगा कब? जनवरी तक चलेगा। 1 महीने तक, 1.5 महीने तक एग्जाम चलेगा। जितने बच्चे होंगे उसी हिसाब से वो उसी फेज में बच्चों को देंगे। कि पिछली बार क्या हुआ था, 2 फेज में एग्जाम हुआ था, कि कुछ बच्चों का शुरू में, कुछ बच्चों का लास्ट में। जैसे आप फॉर्म डालते हैं उसी हिसाब से आपका एग्जाम होगा। अगर आप स्टार्टिंग में फॉर्म डालते हैं तो स्टार्टिंग में होगा, और एंड में डालते हैं तो एंड में होगा। तो ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल एंड में ही डालें, और ऐसा भी ना करें कि फर्स्ट डे ही भर दें, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे जो भरेगा उसका पहले आ जाएगा, तो लेवल भी चेंज हो सकता है, क्या पता टफ आ जाए पेपर। तो इसलिए ज्यादा जल्दबाजी भी ना करें और ज्यादा देरी भी ना करें, ठीक है। एक बात तो ये हुई। फिर कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो जो बच्चे नए हैं, एडमिशन ले रहे हैं, 10 दिन हुए हैं, किसी को 20 दिन हुए हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है, कोई बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि जो अपीयरिंग बच्चे जिनकी फर्स्ट ईयर पूरी हो जाती थी वो फॉर्म डालते थे, लेकिन इस बार क्या है, सभी डालेंगे जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, जो फर्स्ट ईयर में है, जो सेकेंड ईयर में है, जो पास आउट है, तो सभी डालेंगे फॉर्म इस बार, ठीक है। सिर्फ आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले रखा हो, ठीक है, चाहे आपने पास ना किया हो, फर्स्ट ईयर में हो, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो, तो आप सभी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। फिर एक कोर्स खरीदें, कि कोई कोर्स खरीदें, कहां से पढ़ें, कोचिंग लें, बुक्स खरीदें। तो देखो, कोर्स अगर आपने खरीद भी लिया तो 2 महीने हैं, वो तो पूरा ही कोर्स कराएंगे A to Z, तो आपको इतना लेंथी भी नहीं पढ़ना है। टाइम मैनेज करना है, 2 महीने का टाइम है, तो कम कम पढ़ के ज्यादा नंबर आपको लेके आने हैं, ठीक है। और कोर्स आप सीटेट जैसे पेपर के लिए कोर्स खरीदना कोई सही बात है नहीं, क्योंकि सीटेट का बहुत कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। मैं भी अपने चैनल पे कराई हूँ, जब फ्री में मिल रहा है तो भाई क्यों पैसों में खरीद रहे हो, हम भी तो आप ही के लिए कर रहे हैं। देखो सारे पेपर मैंने एनालाइज करा दिए हैं, ऑनलाइन मोड में जो हुए थे उन्हें देखो, ठीक है। सीडीपी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो करा दिए हैं, मैथ्स की पेडागोजी करा दी है, ईवीएस की पेडागोजी की क्लास आज आपको मिलेगी, मैराथन 2 से 3 मैराथन में ईवीएस हो जाएगी। फिर ऐसे ही हम हिंदी करेंगे, इंग्लिश करेंगे, और बाकी जितने भी ईवीएस, जितने भी सेकंड पेपर के भी सब्जेक्ट हैं, साइंस की पेडागोजी वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो बुक्स खरीदें या नहीं खरीदें? बुक्स क्या होता है कि इतने सारे बुक्स आप खरीद लेते हैं, अब किस किस की बुक्स खरीदेंगे? 5 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट पेपर में, फिर सेकंड में भी है, तो आप सबकी बुक्स इकट्ठी कर लें। तो इससे कोई फायदा नहीं है, जब फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो क्यों बुक्स खरीद रहे हो? कोई भी बुक 300 रुपए से कम नहीं आएगी। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप खरीद नहीं चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर खरीदें, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और अगर आप बुक खरीद भी रहे हैं तो सिर्फ एक बुक रखें, उसे ही 10 बार पढ़ें, 10 बुक ना पढ़ें। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक से पढ़ें, ठीक है। फिर बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, और 150 ही नंबर का पेपर है, ठीक है। 150 मार्क्स का ही पेपर है, ठीक है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं, जो नहीं आ रहा है वो भी और जो आ रहे हैं वो भी, ठीक है। एक बात ये हुई। फिर पासिंग मार्क्स कितना है? 150 में से आपको 90 मार्क्स पासिंग चाहिए, यानी 60% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप अदर SC ST OBC से हैं तो आपको 82 चाहिए, ठीक है, यानी 60% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। और इसमें पेडागोजी का बहुत रोल है, क्योंकि 90 नंबर में तो पेडागोजी ही आ जाती है।
अब बच्चे फेल क्यों होते हैं? इस बार क्या हुआ था, 30 लाख बच्चे पेपर में बैठे थे जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, और 3 से 4 लाख बच्चों ने पेपर को पास किया था। क्यों होते हैं बच्चे फेल? जो ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ है इसमें फेल होने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि देखो ज्यादातर बच्चे जो हैं गांव से बिलोंग करते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि सभी के घर में कंप्यूटर लैपटॉप है, कि सभी मतलब इतनी फैसिलिटीज कहाँ होती हैं गांव में। तो बच्चों को कंप्यूटर में पेपर करने में बहुत दिक्कत आई थी, आंखें दुखने लगी थी, इतने बड़े बड़े पैसेजेस हैं और 150 मिनट बैठना बहुत बड़ी बात है कंप्यूटर के आगे। तो आपको पहले से ही टाइम मैनेज करना है, यानी आप पहले बुक से प्रैक्टिस कर लें, सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर से 10 से 15 दिन पहले आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठ के प्रैक्टिस करें, जिससे आप उस माहौल में ढल जाएं। ठीक है, आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहां आंखों में दर्द हो जाता है, और बहुत से बच्चों को लैपटॉप नहीं चलाना आता है, कंप्यूटर नहीं चलाना आता है। तो जिन्होंने आज तक कंप्यूटर नहीं चलाया है, माउस तक नहीं पकड़ा है, तो वहां जाके तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप इस तरह से टाइम को मैनेज करें, पूरा पेपर घर पे करें, इस तरह का माहौल क्रिएट करें, एक कमरे में बैठ के 150 मिनट तक बैठे रहें और पेपर को अच्छे तरह पेपर के जैसे ही सोच के करें। ठीक है, पेपर कहां से लेना है? सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से पेपर ले लें, पूरा इसी तरह से प्रेजेंट है जैसे कि पेपर में आया था। ठीक है ना, तो अगर आप सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से पेपर उठाते हैं तो उसमें ना तो एरर मिलेंगे, ना आपको ये कि गलती हो सकती है, सही है नहीं है, अपने आप को आंक मिलेंगे कि कितनी हमारी तैयारी है, और ठीक है, और आपको टाइम भी मैनेज करना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। टाइम को मैनेज करके अच्छे से चलें, पहले से ही प्रैक्टिस इतनी करें कि टाइम वहां पे कम ना रहे। ठीक है, और आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि वहां कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगी, फिर तो पहले से ही कर ले इस काम को। ठीक है, फिर बात करते हैं सिलेबस की नॉलेज ना होना। देखो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, आपको सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। सिलेबस आ भी गया है, कल अपलोड हो गया है साइट पे, तो मैं भी आपको दे दूंगी, टेलीग्राम पे भेज दूंगी दोबारा से, वैसे मैंने डाला हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लेकिन सिलेबस को आप पढ़ें एक बार। 1 घंटा अगर आप सिलेबस को दे देंगे तो कोई कुछ नहीं जाएगा आपका। सिलेबस को देखें कि उसमें क्या क्या टॉपिक है। अब बहुत बार क्या होता है, अब सीटेट का पेपर आ रहा है और एचटेट के भी फॉर्म निकले हुए थे, तो एचटेट के क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें बच्चे सीटेट के पढ़ रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि सारे पेपर का लेवल अलग होता है। ठीक है, इसमें क्या है, पेडागोजिकल एस्पेक्ट ज्यादा आता है, तो सीटेट पे ही फोकस करें। ऐसा नहीं है कि एचटेट के पढ़ रहे हैं तो ये माइंड में सोच के कि सीडीपी तो है, पढ़ लेते हैं एचटेट की, यूपीटेट की, तो ऐसा नहीं करना है। सीटेट है तो सीटेट को ही टारगेट करें। ठीक है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, अपने थोड़ा सा समझ के चलिए इस चीज को कि एचटेट की कोई तैयारी करा रहा है सीटेट कह के तो मत पढ़िए ऐसे। ठीक है, आपको सीटेट के ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं। सीटेट के ही इतने क्वेश्चन हैं कि आप सोल्व करते करते हार जाएंगे, क्योंकि 25 सेट तो ऑनलाइन वाले हो गए, फिर उससे पीछे के भी हैं। अगर आपको टाइम बचता है तो उसके पीछे के कर लीजिए, लेकिन अदर किसी स्टेट के ना करें। ठीक है, जब उसका पेपर आएगा तब कर लेना। ठीक है, एक बात ये हुई। फिर बात करते हैं रिवीजन और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंटेंट पढ़ लिया आपने, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर दिक्कत होती है, बच्चों के रह जाते हैं, 1-2 नंबर से कोई रहता है तो बहुत दुख होता है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत ज्यादा है। बेशक आप कितना भी कंटेंट पढ़ लें, लेकिन प्रैक्टिस सबसे मेन है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, इस वजह से भी रह जाता है, और कुछ पेपर को हल्के में ले जाते हैं कि सीटेट का पेपर इतना इजी है कि ऐसे ही हो जाएगा, फिर दिक्कत होती है। ज्यादा हल्के में भी ना लें और ज्यादा हाइपर भी ना हो कि पेपर बहुत ज्यादा टफ होगा। बिल्कुल पढ़ते रहें, कंटिन्यूटी में रहें। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें तो पेपर आपका पास हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन भी ना लें और ज्यादा हल्के में भी ना लें। ठीक है, फिर एंजाइटी पेपर में बैठ के, ये बहुत होता है कि पेपर में बैठ के घबरा जाते हैं, सभी के साथ होता है ये, स्टार्टिंग में हमारे साथ भी होता था, लेकिन ये कैसे जा सकता है, घबराहट कैसे कम हो सकती है? ये जब कम होगी जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, कंप्यूटर के सामने बैठ के, अकेले कमरे में बैठ के, बिल्कुल 2.5 घंटा आराम से बैठे रहेंगे कंप्यूटर के सामने और दिमाग में सोचेंगे कि हम पेपर में ही बैठे हैं, और उसी तरह से पेपर को सोल्व करेंगे। ऐसा आपको एक दिन नहीं करना है, ऐसा आपको कम से कम 5 से 10 दिन करना है, तो आपकी घबराहट बिल्कुल कम हो जाएगी, आप बिल्कुल पेपर में नॉर्मल होके बैठेंगे। ठीक है, फिर क्या करें क्या ना करें।
देखो जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे कि मैथ्स की पेडागोजी पढ़ी है आपने मुझसे, लेकिन उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब अपनी भाषा में लिखते हैं तो अच्छे से समझ आता है, यानी खुद की भाषा में लिखिए, जैसे देसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, जिससे आपको पेपर के टाइम पे भी और वैसे भी अच्छे से समझ आए। जो भी आपकी लैंग्वेज है उसी में लिख डालिए, लेकिन ये है कि अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। क्या होता है कि पेपर की भी बात कर रही हूं मैं और घर की भी, जैसे भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम एक क्वेश्चन पे ही लग जाते हैं। अगर हम टाइम मैनेज करके चल रहे हैं कि हमें 150 क्वेश्चन करने हैं 150 मिनट में, और एक क्वेश्चन में हम हिलझ गए, चलो पेपर की बात करते हैं, एक क्वेश्चन में हम हिलझ गए, तो अगर उस क्वेश्चन को, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझसे नहीं करना आ रहा, तो उसे स्किप कर दो, उसे ऐसे गोला कर दो उसके ऊपर कि हम बाद में देख लेंगे इसे, अभी और क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि अगर आपने उसे 5 से 10 मिनट एक क्वेश्चन को दे दी ना, तो आपका सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा टाइम का, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे ऐसे राउंड कर दो कि बाद में देखेंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ जब भी कोई एग्जाम देने जाती हूँ, कि क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है कि हम जैसे पेपर कर रहे होते हैं तो बहुत बार नहीं आता है माइंड में क्वेश्चन, तो फिर बाद में आ जाए उस पर, सारा पेपर करने के बाद में देखें उसे, ठीक है। और उसकी पहचान बना लें, ये राउंड कर दें, स्टार लगा दें, कुछ भी, जिससे कि ना छूटे, ठीक है। फिर मैथ्स की बात करते हैं। अगर मैथ आपका अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, उसे जैसे सीक्वेंस में कर रहे हैं इस तरह से करें, और अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो उसे पेपर में सबसे बाद में करें। ऐसा नहीं है कि पहले मैथ में लग गए, मैथ ने सारा टाइम ले लिया और बाकी पोर्शन आपके छूट गए, ठीक है। तो सारे पोर्शंस पे आपको ध्यान देना है, लेकिन मैथ जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसे बाद में कर सकते हैं, ठीक है। और लड़कियों का तो मतलब मेरा तो मैथ वीक है, बाकी बहुत बच्चों का मैथ वीक रहता है, तो मैथ को बाद में करें, ठीक है। जो जितने भी अगड़म तगड़म जितने भी ट्रिक लगानी है वो बाद में लगाएं, ठीक है। फर्स्ट पेपर में तो इजी मैथ आता है, लेकिन जो सेकंड मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे होते हैं, तो उनका मैथ नहीं हो पाता है, जो मैथ वाले हैं उनकी बायो नहीं हो पाती है। तो सेकंड पेपर की भी बात कर रही हूं मैं। फिर है प्रैक्टिस, पैराग्राफ प्रैक्टिस। देखो पैराग्राफ 30 नंबर में आते हैं, ठीक है, 30 नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैराग्राफ क्या होता है कि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है ना पैराग्राफ की, तो आप पेपर में जाके चकरा जाओगे, ठीक है। और इस बार जो पैराग्राफ आए थे वो तो बहुत टफ थे, उनमें पूछ रहे थे ए बी ठीक है, ABC ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना होता है। तो पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप आज से भी डेली एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक पढ़ रहे हैं हिंदी का, एक इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, चलो जो भी आपकी लैंग्वेज है, एक पैराग्राफ दोनों सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, तो आप पेपर तक कितने पैराग्राफ पढ़ चुके होंगे। आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि कब में पैराग्राफ हो गया, ठीक है। तो पैराग्राफ की प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चंस को ठीक से ना पढ़ना, ये बहुत दिक्कत होती है कि जब हमारा कंसेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो जाता है तो हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी ऑप्शन लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन का ही खेल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज का ही खेल है। क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और सबसे मेन जो क्वेश्चन में अथवा लिखा होता है, केवल और नोट वाले क्वेश्चन, ये बहुत गलत होते हैं। इन्हें आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, चाहे 1-2 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन ठीक करना है, ठीक है। जल्दबाजी में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और घर पे भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप घर पे पढ़ेंगे तो आपको वही हैबिट हो जाएगी, फिर आप एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अब क्या क्या पढ़ना है, देखो अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो 3 सब्जेक्ट कॉमन है, जो 2 आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये तो सभी की सेम है, दोनों पेपर की सेम है, ठीक है। और CDP, तो यहाँ से 90 नंबर का कंटेंट है, इसमें आपके 70 भी आ जाते हैं, तो भी बाकी सब्जेक्ट्स में आप 20-25 नंबर लेके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों पे तो बहुत ध्यान देना है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड और CDP, ठीक है। तो सबसे मेन क्या है, CDP, सबसे ज्यादा सारे पेपर का जो बेस है वो CDP है। तो आपको सबसे पहले कॉमन टॉपिक पढ़ने हैं, जहां से आप ज्यादा स्कोरिंग कर सकें, जो सारे सब्जेक्ट्स में कॉमन है। जैसे कि जीन पियाजे है, जीन पियाजे क्या है, CDP में भी देखने को मिलता है, ठीक है। CDP में 3 नंबर में भी आ जाता है, 3 से 4 नंबर में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। इसका 1-2 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में भी दे देगा एग्जामिनर, ठीक है, इंग्लिश में भी दे देगा, तो ये कुल मिला के 8 नंबर तक भी चला जाता है, ठीक है। तो जीन पियाजे को पढ़ना है, ये मैंने कराया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, PDF मैं आपके लिए तो बनाती हूँ, वो मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके क्वेश्चंस करें तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर है कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारे सब्जेक्ट्स में आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं और CDP में भी आते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इतने आते हैं, CDP में भी आता है, हिंदी में भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश में भी, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन आते हैं। NEP से इस बार 3 से 4 क्वेश्चन तो NEP 2020 से आए थे,
ठीक है, ये भी मैंने कराई हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें आप, वहां से आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। एनसीएफ 2005 और आरटी एक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी 4 मिनट की वीडियो कराई है मैंने, अगर आपने वो भी देख ली ना तो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी गलत नहीं होगी। और ईवीएस जो है 3rd 4th 5th किया तो एनसीईआरटी पढ़ लें, नहीं तो मैं 3 से 4 मैराथन में पूरी ईवीएस करा दूंगी, आप वहां से पढ़ लें। और उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मैं देती हूँ। ठीक है, सारी चीज की देती हूँ। तो ये हुई कुछ बात, अगर आपने इस तरह से भी फॉलो किया तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, और रिवीजन सबसे मेन है। रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करते रहना है। रिवीजन, पेन कहाँ गया हमारा, रिवीजन आपको करना है। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजें हम भूल जाते हैं, फिर हमें दिक्कत होती है कि आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा, फिर उसे 10 दिन बाद उठा रहे हैं तो भूल जाएंगे। जो भी टॉपिक पढ़े तुरंत रिवाइज करें उसे, वीक में 1 दिन ऐसा रख लें कि सारे टॉपिक हम रिवाइज कर लें। ठीक है, और क्वेश्चंस तो डेली प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस, और क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं सारे, सीडीपी के क्वेश्चन मैंने करा दिए, जो ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ था, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, पहले यहां पढ़ें, फिर अपने आप करने की कोशिश करें। ठीक है, जो ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप ईवीएस की पेडागोजी के साथ, पूरी मैराथन में लेके आऊंगी। और देखो 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, यार क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, करते हैं बस वीडियो को खत्म। बाय बाय, टेक केयर।